स्वामी भुवन कीर्ति जी के यहाँ पर आज हमारा आगमन हुआ है। यह स्थान 6ठी शताब्दी का प्रसिद्ध स्थान रहा है। यहाँ पर साधक लोग बहुत ज़्यादा तपस्या आराधना साधना करते थे, जिसके कारण यह भूमि एक तरह से तपोभूमि बन गई थी। इस तपोभूमि के अंदर 5वीं शताब्दी के अंदर जो साधनाएं की गई थी, उस साधना के कारण यहाँ पर अनेकों प्रकार की रिद्धियाँ हैं, सिद्धियाँ हैं, वह लोगों को प्राप्त होनी प्रारंभ हो जाती है। और कहा जाता है यह जो पहाड़ दिखाई दे रहा है, रात्रि के समय जब पूर्णिमा का समय होता है, चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ के अंदर दमकता है, उस समय यह पहाड़ कनक की तरह सोने की तरह चमचमाहट करना प्रारंभ कर देता है। इसलिए इस पहाड़ का नाम पड़ गया कनकगिरी। और यहाँ पर चंदन के पेड़ हैं, बहुत ही ज़्यादा तादाद के अंदर होते थे, इसलिए इस स्थान को मलयागिरी स्थान भी कहा जाता है। वीरप्पन का यह सबसे बड़ा स्थान है जहाँ पर यह रहता था, और आज यह प्रसिद्ध धर्म स्थान के रूप के अंदर स्थापित हो गया है। 5वीं शताब्दी के बाद अनेकों प्रकार के उतार चढ़ाव आते रहते हैं। फिर 11वीं शताब्दी के अंदर फिर क्रांति आती है, और यहाँ पर अनेकों चमत्कारिक महात्मा संत लोग तपस्या करते हैं। धीरे धीरे यह स्थान और ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त करना प्रारंभ कर देता है। श्रवण बेलगोला के अंतर्गत यह स्थान आता है। अब इस स्थान के अंदर जो इतना विकास हो रहा है, उस विकास का मूल आधार है वो यहाँ पर रहने वाले हमारे जो साधक है, इनके कारण हो रहा है। तो आज हमारे को 27 जून 2025 शुक्रवार के दिन भाई विनोद जैन के साथ के अंदर, सविता जैन के साथ के अंदर यहाँ आने का यह एक दुर्लभ अवसर मिला। कनकगिरी की तरह हम भी हमारे जीवन को स्वर्णिम जीवन बनाएंगे तो हमारी यात्रा है वह अपने आप ही सार्थक और सफल बन जाएगी। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः नमो नमः नमो नमः। 5वीं शताब्दी पूज्यपाद के समय के अंदर यहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा की स्थापना की गई थी। आज वह भव्य प्रतिमा उसी रूप के अंदर हमारे को नज़र आ रही है। कालांतर के अंदर बहुत सारे उपद्रव आए, पर इस मूर्ति का कुछ भी अवशेष खंडित नहीं हुआ। इसलिए इस तीर्थ की महिमा और ज़्यादा बढ़नी प्रारंभ हो जाती है। भगवान पार्श्वनाथ के अधिष्ठायक देव और देवी पद्मावती, धरणावती और अंबिका माता सभी ने यहाँ पर अपना स्थान ग्रहण किया। 5वीं शताब्दी का यह विशाल मंदिर इतना ऊपर पहाड़ के ऊपर बनाना, यह भी अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी बात है। पर उस समय आस्था बल श्रद्धा बल का इतना ज़्यादा जागरण होता था। यहाँ का राजा पूज्यपाद को अपना गुरु स्वीकार कर लिया था, इसलिए इतनी ऊंचाई के ऊपर भी इस मंदिर की परिकल्पना है वह साकार रूप सामने आती है। राजा लोगों का जब योग मिल जाता है, तब सारी चीज़ें अपने आप ही समाहित होनी प्रारंभ हो जाती है। इतना विशाल मंदिर पहाड़ के ऊपर बना देना यह भी कोई कम बात नहीं है। पर यहाँ का राजा इतना ज़्यादा शक्तिशाली बलवान राजा था, जिसके कारण यह सारा कार्य है संभव हुआ। आज कनकगिरी इस पहाड़ के ऊपर जब हम आते हैं, यहाँ की ऊंचाई को देखते हैं, तब पता लगता है किस तरह से यहाँ का निर्माण कार्य है किया गया है। बहुत ही मुश्किल और कठिनाई भरा हुआ यह कार्य था, फिर भी संपादित हुआ है। अब इस शताब्दी के अंदर
इसका बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है। और आज हमारे को भाई विनोद जैन के साथ यहाँ आने का अवसर है वह प्राप्त हुआ। 5वीं शताब्दी के भगवान पार्श्वनाथ के मंदिर की स्थापना के बाद आज हमारा साक्षात्कार हुआ है। भगवान पार्श्वनाथ इसी तरह से और ज़्यादा सभी को शक्ति प्रदान करेंगे। धर्मेंद्र पद्मावती हमारी अधिष्ठायक देव और देवी है, अवश्य ही हमारी रक्षा करेगी, सुरक्षा करेगी। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः नमो नमः नमो नमः। 5वीं शताब्दी का यह स्थान जहाँ पर पूज्य पाद ने अपनी साधना की थी, उस साधना का परिणाम यह सामने आया। यह धीरे धीरे अब एक तपोभूमि के रूप के अंदर उभर कर सामने आ रहा है। भुवन कीर्ति जी यहाँ की जो पूरी देख रेख कर रही हैं, 26 वर्षों की उनकी साधना अब धीरे धीरे रंग लाना प्रारंभ कर चुकी है। हम देख रही हैं कनकगिरी पहाड़ के ऊपर, जो एक समय के अंदर मलयागिरी पहाड़ के रूप में प्रसिद्ध था, यहाँ पर 24 भगवान के 24 टोंक है वो धीरे धीरे बनाई जा रही हैं। जहाँ पर उनके पगली हैं वो स्थापित किए जाएंगे। सबसे ऊंची जो टोंक है वो हमारे को दिखाई दे रही है। वहाँ पर 5वीं शताब्दी के अंदर जो संत देवलोक हुए थे उनके वहाँ पर वो टोंक है। तो ये 24 तीर्थंकरों की एक जो टोंक है ये तैयार हो रही है। यहाँ प्रसिद्ध आयुर्वेद के ज्ञाता नागार्जुन की गुफा है, जहाँ पर वो बैठकर आयुर्वेद रसायन शास्त्र की रचना की थी। यहाँ पर बाहर से आने वाले बीमार लोगों को वो दवाई भी देते थे। पूज्य पाद के भांजे होने के कारण उनका प्रभाव और ज़्यादा बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। तो आज हम इस टोंक के ऊपर आई हैं 5वीं शताब्दी का साक्षात्कार करने के लिए। यह स्थान बहुत ही ज़्यादा रमणीय और आकर्षण बनाने वाला है। यहाँ आने के बाद साधना के प्रति अपने आप ही आकर्षण जागृत होना प्रारंभ हो जाता है। यह स्थान और सभी लोगों के लिए जन आस्था का केंद्र बिंदु है, वह भी धीरे धीरे बनता जा रहा है। भविष्य के अंदर यह एक महान श्रद्धा का केंद्र बिंदु बनेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः नमो नमः नमो नमः। कनकगिरी पहाड़ जो एक समय के अंदर 11वीं शताब्दी के अंदर मलयागिरी पहाड़ के नाम से प्रसिद्ध था। यहाँ पर लाल चंदन के पेड़ हैं, बहुत ही ज़्यादा होते थे। इसके साथ के अंदर दादा गुरु जिंदसुरी का भी इतिहास जुड़ा हुआ है। जब देलवाड़ा नरेश राजा सागर का सुपुत्र है बोहित्य कुमार, जिसको शादी की प्रथम रात्रि को ही सर्प ने काट लिया था, उस समय अंतिम यात्रा प्रारंभ होती है। दादा गुरु जिंदसुरी का आगमन होता है। ओम ह्रीं श्रीं मंत्र शक्ति से उसके अंदर नए प्राणों का संचार होता है। युवराज जागृत अवस्था में आ जाता है। राजा सागर उसी समय दादा गुरु को अपना गुरु स्वीकार कर लेता है। वहाँ पर उसने 11वीं शताब्दी के अंदर जैन मंदिर का निर्माण कराया। वह मंदिर आज भी वहाँ पर स्थापित है। अपने गुरु का अभिवादन सम्मान करने के लिए राजा सागर ने इसी मलयागिरी पहाड़ का जो चंदन है वह चंदन मंगाया। 64 व्यक्तियों को एक साथ के अंदर बिठाया। 64 प्रहर तक उस चंदन का घृषण किया गया। जब चंदन का बुरादा तैयार हो जाता है, उसमें केसर, कस्तूरी, इलायची आदि सुगंधित चीज़ें मिलाकर उसका वाक्षक्षेप तैयार किया जाता है।
वह दादा गुरु को समर्पित किया जाता है। दादा गुरु उस वास्तुक्षेप को कोई भी भक्त लोग दर्शन करने के लिए आता अपने हाथों से उनके मस्तक के ऊपर छिड़कते थे। बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली था। आज भी उसकी महक हमारे को यहाँ पर नज़र आ रही है। आज हमारे को उस मलयागिरी तीर्थ का साक्षात्कार कराने के लिए भाई विनोद जैन का बहुत बड़ा योगदान रहा। साथ में उसकी बहन सविता जैन भी आई है। ड्राइवर का भी बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। तो हमारी यात्रा आज अपने आप ही सार्थक और सफल हो गई है। दादा गुरु की स्मृतियाँ, हमारे कुल के प्रणेता 52 गजा बालाजी पूर्णासर बालाजी की स्मृतियाँ भी तरोताज़ा हो गई है। इसलिए आज की यात्रा हमारे लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। कनकगिरी तीर्थ की यात्रा एक तरह से मलयगिरी तीर्थ की यात्रा हो गई है। कनकगिरी पर्वत, जहाँ पर भगवान बाहुबली की प्रतिमा की स्थापना की गई है। श्रवण बेलगोला के बाद के अंदर यह ऐसी प्रतिमा है जो यहाँ पर स्थापित की गई है। इस प्रतिमा को स्थापित करने के लिए चारू कीर्ति जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। वर्तमान के अंदर भानु कीर्ति जी है, इसकी सारी देख रेख कर रही हैं। इतनी विशाल प्रतिमा का निर्माण कराकर इतने ऊंचे पहाड़ के ऊपर स्थापित कर देना, यह भी अपने आप के अंदर एक चमत्कार से कम बात नहीं है। आज हमारे को यहाँ आकर बाहुबली जी से साक्षात्कार करने का दुर्लभ अवसर है, वह प्राप्त हो रहा है। भाई विनोद जैन, सविता जैन की प्रेरणा आज हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेरित करने वाली प्रेरणा बन गई है। कनकगिरी धाम पर जब आते हैं, यहाँ का वातावरण है वह वास्तव में ही देखने लायक वातावरण बन जाता है। यहाँ आने के बाद भगवान बाहुबली मानो साक्षात हमारे सामने आकर खड़े हो गए हैं। भगवान ऋषभ देव का पूरा जीवन चरित्र है वह हमारे सामने आ जाता है। भगवान ऋषभ देव के सुपुत्र बाहुबली, जिसके अंदर इतनी ताकत और शक्ति थी, तपस्या के बल पर उन्होंने अपने जीवन को एक नया मोड़ प्रदान किया। पर जब अहंकार के कारण तपस्या पर ब्रेक लग जाता है, तब ही उनकी दोनों बही से सुंदरी और आती है, उपदेश देती है, अहंकार के हाथी से नीचे उतरते हैं, केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। यह वास्तव में ही हमारे को भी केवल्य ज्ञान की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करने वाली मूर्ति नज़र आ रही है। हम भी अपने चित्त को एकाग्र चित्त बनाकर केवल्य की ओर आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से यह यात्रा हमारे लिए वरदान बन जाएगी। कनकगिरी की यात्रा हमेशा हमेशा के लिए यादगार यात्रा बन जाएगी। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः, नमो नमः। 5वीं शताब्दी का यह स्थान, जहाँ पर पूज्य पाद ने अपनी साधना की थी, उस साधना का परिणाम यह सामने आया। यह धीरे धीरे अब एक तपोभूमि के रूप के अंदर उभर कर सामने आ रहा है। भुवन कीर्ति जी यहाँ की जो पूरी देख रेख कर रही हैं, 26 वर्षों की उनकी साधना अब धीरे धीरे रंग लाना प्रारंभ कर चुकी है। हम देख रही हैं कनकगिरी पहाड़ के ऊपर, जो एक समय के अंदर मलयागिरी पहाड़ के रूप में प्रसिद्ध था, यहाँ पर 24 भगवान के 24 टोंक है, वो धीरे धीरे बनाई जा रही हैं। जहाँ पर उनके पगली हैं वो स्थापित किए जाएंगे। सबसे ऊंची जो टोंक है वो हमारे को दिखाई दे रही है। वहाँ पर 5वीं शताब्दी के अंदर जो संत देवलोक हुए थे, उनके
वहाँ पर वो टोंक है। तो ये 24 तीर्थंकरों की एक जो टोंक है ये तैयार हो रही है। यहाँ प्रसिद्ध आयुर्वेद के ज्ञाता नागार्जुन की गुफा है, जहाँ पर वो बैठकर आयुर्वेद रसायन शास्त्र की रचना की थी। यहाँ पर बाहर से आने वाले बीमार लोगों को वो दवाई भी देते थे। पूज्य पाद के भांजे होने के कारण उनका प्रभाव और ज़्यादा बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। तो आज हम इस टोंक के ऊपर आए हैं 5वीं शताब्दी का साक्षात्कार करने के लिए। यह स्थान बहुत ही ज़्यादा रमणीय और आकर्षण बनाने वाला है। यहाँ आने के बाद साधना के प्रति अपने आप ही आकर्षण जागृत होना प्रारंभ हो जाता है। ये स्थान और सभी लोगों के लिए जन आस्था का केंद्र बिंदु है, वह भी धीरे धीरे बनता जा रहा है। भविष्य के अंदर यह एक महान श्रद्धा का केंद्र बिंदु बनेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। कनकगिरी पहाड़ जो एक समय के अंदर 11वीं शताब्दी के अंदर मलयागिरी पहाड़ के नाम से प्रसिद्ध था। यहाँ पर लाल चंदन के पेड़ हैं, बहुत ही ज़्यादा होते थे। इसके साथ के अंदर दादा गुरु जिंदसुरी का भी इतिहास जुड़ा हुआ है। जब देलवाड़ा नरेश राजा सागर का सुपुत्र है मोहित्य कुमार, जिसको शादी की प्रथम रात्रि को ही सर्प ने काट लिया था, उस समय अंतिम यात्रा प्रारंभ होती है। दादा गुरु जिंदसुरी का आगमन होता है। ओम ह्रीं श्रीं मंत्र शक्ति से उसके अंदर नए प्राणों का संचार होता है। युवराज जागृत अवस्था में आ जाता है। राजा सागर उसी समय दादा गुरु को अपना गुरु स्वीकार कर लेता है। वहाँ पर उसने 11वीं शताब्दी के अंदर जैन मंदिर का निर्माण कराया। वह मंदिर आज भी वहाँ पर स्थापित है। अपने गुरु का अभिवादन सम्मान करने के लिए राजा सागर ने इसी मलयागिरी पहाड़ का जो चंदन है वह चंदन मंगाया। 64 व्यक्तियों को एक साथ के अंदर बिठाया। 64 प्रहर तक उस चंदन का घृषण किया गया। जब चंदन का बुरादा तैयार हो जाता है, उसमें केसर, कस्तूरी, इलायची आदि सुगंधित चीज़ें मिलाकर उसका वाक्षक्षेप तैयार किया जाता है। वह दादा गुरु को समर्पित किया जाता है। दादा गुरु उस वाक्षक्षेप को कोई भी भक्त लोग दर्शन करने के लिए आता अपने हाथों से उनके मस्तक के ऊपर छिड़कते थे। बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली था। आज भी उसकी महक हमारे को यहाँ पर नज़र आ रही है। आज हमारे को उस मलयागिरी तीर्थ का साक्षात्कार कराने के लिए भाई विनोद जैन का बहुत बड़ा योगदान रहा। साथ में उसकी बहन सविता जैन भी आई है। ड्राइवर का भी बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। तो हमारी यात्रा आज अपने आप ही सार्थक और सफल हो गई है। दादा गुरु की स्मृतियाँ, हमारे कुल के प्रणेता 52 गजा बालाजी पुंडरासर बालाजी की स्मृतियाँ भी तरोताज़ा हो गई है। इसलिए आज की यात्रा हमारे लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। कनकगिरी तीर्थ की यात्रा एक तरह से मलयगिरी तीर्थ की यात्रा हो गई है। विनोद कुमार जैन उड़ीसा निवासी, तमिलनाडु प्रवासी, ई रोड के अंदर 72 से इनका परिवार ई रोड के अंदर प्रवास कर रहा है। दिगंबर समाज का ये प्रमुख परिवार के रूप के अंदर उभर कर सामने आया है। जब श्रवण बेलगोला के अंदर ये लोग जाते हैं और वहाँ पर इनके मन के अंदर भावना जागृत होती है, यहाँ पर हमारे को कुछ बनाना चाहिए।
उसी समय उनको भट्टाचार्य जी का आदेश होता है, यहाँ पर तुम्हारे को अभी कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी तुम्हारे को बनाना है तो तुम कनकगिरी अतिशय क्षेत्र है वहाँ पर जाओ, और वहाँ पर यदि तुम्हारे को कोई कमी नज़र आए तो वो तुम्हारे को पूरी करना है। भट्टाचार्य का आदेश मानकर विनोद अपने परिवार के साथ कनकगिरी आता है और यहाँ पर भट्टाचार्य से मिलन होता है और उनको पूछा जाता है यहाँ पर क्या हम कुछ बनाना चाहते हैं, गेस्ट हाउस के रूप के अंदर कहाँ बनाए। भट्टाचार्य जी ने भी सहर्ष आज्ञा प्रदान की, विनोद यह इतना बड़ा क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ भी बना हुआ नहीं है, जहाँ तेरी मर्जी हो वहाँ पर तुम गेस्ट हाउस बना सकता है। तत्काल विनोद ने अपनी परिकल्पना के अनुसार 2 रूम बनाने का निश्चय किया था, पर जो यहाँ पर बनाने वाला व्यक्तित्व आया था उसने अपनी बुद्धि कौशलता के द्वारा 2 रूम की जगह 3 रूम, रसोई घर, बड़ा हॉल बना दिया, बाहर बड़ा बरंडा बना दिया। उस समय यहाँ पर कुछ भी नहीं था, केवल जंगल ही जंगल था, पर आज इस जंगल के अंदर ही मंगल हो गया है, बहुत सारी चीज़ें बन गई है। पर जो विनोद जैन के परिवार का उस समय बलिदान रहा, वह बलिदान हमेशा हमेशा के लिए यादगार बन गया। आज 27 जून 2025 शुक्रवार के दिन हमारे को यहाँ आने का अवसर भाई विनोद ने प्रदान करवाया। हमारा मन है आने वाले नवरात्रा के अंदर इनके गेस्ट हाउस में रहकर 9 दिन की आराधना साधना उपासना करें तो हमारी साधना और ज़्यादा सार्थक बनेगी। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः नमो नमः नमो नमः।